नीट खत्म हो गया, अब रियल गेम स्टार्ट होता है करियर सिलेक्शन का। मैंने पहले ही बताया है, हेल्थ केयर एंड साइंस फील्ड में एमबीबीएस के अलावा भी काफी ज्यादा पावरफुल ऑप्शन है जो ग्रोथ, स्टेबिलिटी और हाई सैलरी तीनों दे सकता है। और इस वीडियो में मैं उन्हीं करियर ऑप्शन को सिंपल वर्ड्स में ब्रेक डाउन करने वाला हूं ताकि आप अपने फ्यूचर के लिए बेटर डिसीजन ले पाओ। एंड तक जरूर देखना, बिकॉज राइट करियर चॉइस कैन चेंज योर लाइफ। सबसे पहले साइकोलॉजी में डिफरेंट स्ट्रीम्स एंड ऑप्शन है, बट यहां मैं स्पेसिफिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी बात करूंगा। आजकल लोग स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन फेस कर रहे हैं, इसलिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की डिमांड भी बढ़ चुकी है। क्लिनिकल साइकोलॉजी रैपिडली ग्रो कर रहा है और इंडिया में ये इंडस्ट्री 1000+ करोड़ का है और ये एनुअली 6 से 8% ग्रो कर रही है। डिमांड सबसे ज्यादा स्कूल, कॉलेजेस एंड कॉर्पोरेट में है, क्योंकि जो मेंटल अवेयरनेस है वो बढ़ रही है, बट जो ट्रेंड प्रोफेशनल है अभी भी कम है। सबसे पहला स्टेप होता है बीए और बीएससी इन साइकोलॉजी। ये 3-4 साल का कोर्स होता है और ये आपको साइकोलॉजी में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है। इस डिग्री के बाद आप एनजीओ, स्कूल, एचआर, रिसर्च एनालिस्ट, मेडिकल हेल्थ सपोर्ट में एंट्री लेवल रोल ले सकते हो और जो फ्रेशर की स्टार्टिंग सैलरी है ये 15 से 25,000 पर मंथ तक जाता है। बीए एंड बीएससी इन साइकोलॉजी के बाद आप एमए और एमएससी इन साइकोलॉजी कर सकते हो, प्रेफरेबली क्लिनिकल साइकोलॉजी कर सकते हो जो 2 साल का कोर्स है। इस डिग्री के बाद आपके करियर ऑप्शन भी एक्सपैंड होते हैं। आप स्कूल, कॉलेजेस, एनजीओ, काउंसलिंग सेंटर, एचआर, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वेलनेस स्टार्टअप में आप काम कर सकते हो। इस स्टेज में आपकी सैलरी भी इंप्रूव होती है और साइकोलॉजी फील्ड में आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। लेकिन अगर आपका गोल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है तो एमए, एमएससी काफी नहीं होगा। उसके बाद आपको एमफिल और एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करना जरूरी है जो 2 साल का कोर्स है। एमफिल करने के बाद आपको सीआरआर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। ये रजिस्ट्रेशन रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू मिलता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यूजुअली कुछ वीक्स में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, मेंटल हेल्थ क्लिनिक, रिहेबिलिटेशन सेंटर या प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टार्टिंग में सैलरी 50 से 90,000 पर मंथ तक जाता है और एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म में अपना क्लिनिक या प्राइवेट प्रैक्टिस एस्टेब्लिश करना चाहते हो तो ये करियर का सबसे रिवॉर्डिंग स्टेज माना जाता है। जनरली 5 से 8 साल के बाद प्रोफेशनल अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं। इसके साथ वो ऑनलाइन थेरेपी, हॉस्पिटल के साथ टाई अप और कॉर्पोरेट कंसल्टिंग भी कर सकते हैं। एक वेल एस्टेब्लिश्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट 80 से 1,50,000 से ज्यादा भी कमा सकता है। साइकोलॉजी पढ़ना अलग बात है और साइकोलॉजी में सक्सेसफुल करियर बनाना अलग बात है। अक्सर दोनों के बीच का डिफरेंस टैलेंट नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज होता है। इसलिए मैं आज आपको 3 ऐसे रीजन बताऊंगा कि क्यों स्टूडेंट्स ऋषिवुड यूनिवर्सिटी का बीएससी साइकोलॉजी प्रोग्राम चूज कर रहे हैं और इसी प्रोग्राम को इवन सीयूईटी साइकोलॉजी टॉपर ने भी चूज किया है। रीजन नंबर 1, ये ऑर्डिनरी साइकोलॉजी डिग्री नहीं है। यहाँ साइकोलॉजी को न्यूरोसाइंस, टेक्नोलॉजी, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के साथ पढ़ाया जाता है। यहाँ स्टूडेंट्स एडवांस ईईजी लैब एंड ह्यूमन ऑगमेंटेशन लैब में हैंड ऑन एक्सपीरियंस लेते हैं और टेक्नोलॉजी, बिजनेस डिजाइन का माइनर भी चूज कर सकते हैं। मतलब आप सिर्फ कंसेप्ट नहीं सीख रहे हो, फ्यूचर रेडी स्किल्स भी बिल्ड कर रहे हो। रीजन नंबर 2, ज्यादातर स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन में रिसर्च स्टार्ट करते हैं, बट ऋषिवुड में फर्स्ट ईयर से ही रिसर्च प्रोजेक्ट में स्टूडेंट्स काम करते हैं। यूनिवर्सिटी 1 लाख तक का रिसर्च ग्रांट प्रोवाइड करता है और रिजल्ट भी इंप्रेसिव है। स्टूडेंट्स के पेपर यूएस एंड इटली तक सिलेक्ट हुए हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट हुए हैं और यहाँ तक कि स्टूडेंट को हरियाणा गवर्नमेंट से 2 लाख का रिसर्च ग्रांट भी मिला है। रीजन नंबर 3, स्टूडेंट्स को सिंगापुर, जर्मनी, चाइना, इंग्लैंड जैसी कंट्रीज में ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। एनजीओ, हॉस्पिटल एंड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के साथ इंटर्नशिप करते हैं और हार्वर्ड एंड एमआईटी जैसे इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट के साथ मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। इसलिए यहाँ के स्टूडेंट स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं, नेशनल लेवल कंपटीशन विन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन से पहले ही इंप्रेसिव प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप साइकोलॉजी में सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हो तो ऋषिवुड यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करना। लास्ट 20% सीट्स ही बचे हैं, 60 सीट्स अवेलेबल हैं और रैपिडली फिल हो रहे हैं। इनकी फीस 3.2 लाख पर एनम के पास है। इनका स्कॉलरशिप एग्जाम भी चल रहा है। कंप्लीट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। नेक्स्ट है बी फार्मा। आज के टाइम पे बी फार्मा सिर्फ एक डिग्री नहीं है बल्कि हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का फ्यूचर रेडी करियर है। इंडिया का फार्मा सेक्टर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और अगले 10 सालों में मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च, डिजिटल हेल्थ केयर, ड्रग सेफ्टी जैसे एरिया में स्किल प्रोफेशनल की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। इसलिए बी फार्मा उन स्टूडेंट्स के लिए काफी स्मार्ट करियर चॉइस है जो लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ, डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज और स्टेबल फ्यूचर चाहते हैं। फार्मा फील्ड के 2 सबसे पॉपुलर कोर्स है, बी फार्मा एंड डी फार्मा। अब देखते हैं दोनों कोर्सेज में क्या डिफरेंस है और किस स्टूडेंट के लिए कौन सा कोर्स बेटर रहेगा। जो डी फार्मा है ये 2 साल का कोर्स है, वेयरएज जो बी फार्मा है ये 4 साल का कोर्स है। डी फार्मा उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा करियर ऑप्शन है जो फार्मा फील्ड में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं। इसमें
बेसिक फार्मेसी नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाए जाते हैं। वहीं बी फार्मा ज्यादा डिटेल एंड एडवांस कोर्स है। इसमें मेडिसिन, ड्रग डेवलपमेंट, रिसर्च और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में डेप्थ में पढ़ाया जाता है, इसलिए इसका करियर स्कोप भी ज्यादा वाइड होता है। तो डी फार्मा के बाद कई कॉलेज में लेटरल एंट्री के थ्रू आप बी फार्मा भी कर सकते हो, लेकिन बी फार्मा के बाद आप एम फार्मा, पीएचडी, एमबीए इन फार्मा, अदर एडवांस स्टडी भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ एक फार्मेसी में जॉब चाहिए तो डी फार्मा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ग्रोथ, बेटर सैलरी, रिसर्च, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी और लीडरशिप रोल में जाना है तो बी फार्मा आपके लिए बेटर ऑप्शन है। अब हम बात करेंगे बी फार्मा के करियर रोड मैप की। अगर आप बी फार्मा में स्ट्रॉन्ग करियर बनाना चाहते हो तो सिर्फ डिग्री काफी नहीं है। डिग्री के साथ आपको स्किल्स, सर्टिफिकेशन, इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल बनाता है। कॉलेज के 4 साल में आपको एडिशनल स्किल्स और सर्टिफिकेशन करना चाहिए। फर्स्ट ईयर में आपका फोकस फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, केमिस्ट्री, लैब वर्क के जो बेसिस है इसको स्ट्रॉन्ग बनाने में होना चाहिए। सेकेंड ईयर में आप क्लिनिकल रिसर्च, फार्माकोविजिलेंस, जीएमपी, जीएलपी, एआई इन हेल्थकेयर एंड डिजिटल फार्मेसी में सर्टिफिकेशन कर सकते हो। थर्ड ईयर में रेगुलेटरी अफेयर, क्यूए, क्यूसी, मेडिकल कोडिंग, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट जैसे स्किल्स आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। फोर्थ ईयर में क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, मेडिकल राइटिंग जैसी सर्टिफिकेशन, साथ में इंटर्नशिप, रिज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपका फोकस होना चाहिए। डिग्री कंप्लीट होने के बाद अपने हिसाब से आप एडवांस सर्टिफिकेशन कर सकते हो, एमबीए फार्मा, एम फार्मा, पीजी डिप्लोमा कर सकते हो। ये आपके करियर ग्रोथ के लिए काफी यूजफुल रहेगा। अगर आपको रोल्स में गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जॉब, हॉस्पिटल स्टोर मैनेजमेंट, केमिस्ट स्टोर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जॉब चाहिए तो डी फार्मा इनफ है। लेकिन अगर आपको और भी एडवांस और इंडस्ट्री स्पेसिफिक जॉब चाहिए जैसे क्लिनिकल रिसर्च, फार्माकोविजिलेंस, रेगुलेटरी अफेयर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हॉस्पिटल फार्मेसी में, फार्मा मार्केटिंग में तो बी फार्मा डिग्री की जरूरत होती है। इस फील्ड में आपको लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ, अच्छी सैलरी और स्टेबल जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलता है, इसलिए बी फार्मा आज एंड फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग करियर चॉइस माना जाता है। नेक्स्ट है नर्सिंग। नर्सिंग वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एंड सिक्योर पैरामेडिकल कोर्सेज में से एक है, जिसकी जो डिमांड है इंडिया एंड अब्रॉड दोनों में है। WHO के हिसाब से हर एक डॉक्टर के लिए 3 नर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब इंडिया में अभी भी नर्सेज की शॉर्टेज है। नर्सिंग का करियर काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है इंडिया में, क्योंकि 2030 तक 6 मिलियन नर्सेज की रिक्वायरमेंट है और इंडिया में ये इंडस्ट्री एनुअली 17 से 18% ग्रो कर रहा है। नर्सेज के लिए मेनली जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विस में, होम हेल्थ केयर, CUOT इमरजेंसी क्लिनिक्स, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर एंड स्पेशलाइज्ड केयर यूनिट्स में। नर्सिंग काफी ज्यादा एक स्मार्ट करियर चॉइस है, क्योंकि सबसे पहले इसमें गारंटीड जॉब सिक्योरिटी होती है। इंडिया में इतनी ज्यादा डिमांड है नर्सेज का कि अगर आप क्वालिफाइड नर्स हो तो आपको इजिली जॉब मिल जाता है। अगर आपने रेगुलर कॉलेज से भी पढ़ाई की है तब भी आपको जॉब मिल जाता है, और अगर इकोनॉमी स्लो भी हो जाए तब भी नर्सिंग प्रोफेशनल की जो डिमांड है इंडिया में बनी रहेगी। नर्सिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है इसकी जो अपॉर्चुनिटी है इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया में तो डिमांड काफी ज्यादा हाई है, बट बाकी कंट्रीज में भी जैसे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, मिडल ईस्ट, इसमें भी काफी ज्यादा डिमांड है। इंडिया में नर्सेज की जो एवरेज सैलरी है 20 से 25,000 पर मंथ तक जाता है, वेयर एज यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में जो एवरेज सैलरी है ये 2 से 4 लाख पर मंथ तक जा सकता है। तो नर्सिंग में आपको ग्लोबल करियर के साथ हाई अर्निंग पोटेंशियल भी मिलता है। थर्ड है कि बीएससी नर्सिंग सिर्फ 4 साल का कोर्स है, उसके बाद आप इजिली जॉब मार्केट में एंटर कर सकते हो। एमबीबीएस के कंपैरिजन में इसका कॉस्ट भी काफी ज्यादा कम होता है। इसका मतलब है कि आप जल्दी अर्न करना शुरू करते हो और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी गेन करते हो। नर्सिंग ग्रेजुएट के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। सेंट्रल एंड स्टेट हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रेलवे, आर्म फोर्सेस, PSU में नर्सेज की रेगुलर रिक्रूटमेंट होती है। गवर्नमेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटी, बेनिफिट और स्टेबल करियर भी मिलता है। नर्सिंग सिर्फ हॉस्पिटल तक लिमिटेड नहीं होता है। एक्सपीरियंस एंड हायर स्टडीज के बाद आप क्लिनिकल नर्स, कम्युनिटी हेल्थ केयर नर्स, नर्स एजुकेटर, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर, रिसर्चर, होम केयर नर्स, इंडस्ट्रियल नर्स या मिलिट्री नर्स भी बन सकते हो। ये करियर आपको सिर्फ सैलरी नहीं, लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ भी देता है। अगर आप स्टेबल करियर, मीनिंगफुल वर्क और ग्लोबल अपॉर्चुनिटी चाहते हो तो नर्सिंग एक स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शन में से एक है। नेक्स्ट करियर है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग
ग्रोइंग एलाइड हेल्थ केयर फील्ड में से एक है। आजकल हर हॉस्पिटल, चाहे छोटा डायग्नोस्टिक सेंटर या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए मेडिकल इमेजिंग पे डिपेंड करता है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रही है और बिना एक्यूरेट डायग्नोसिस के ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर एंड इमेजिंग लैब में रेडियोलॉजी प्रोफेशनल की डिमांड लगातार बढ़ रही है। साथ ही लाइफस्टाइल डिजीज, कैंसर, हार्ट, स्ट्रोक, एक्सीडेंट एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चेकअप बढ़ने की वजह से इमेजिंग टेस्ट की डिमांड भी बढ़ रही है। इसलिए रेडियोलॉजी में फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। रेडियोलॉजी की डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, इमेजिंग लैब, ऑर्थोपेडिक क्लिनिक, इमरजेंसी केयर यूनिट, मैटरनिटी एंड गायनेकोलॉजी सेंटर, टेली रेडियोलॉजी कंपनीज, मेडिकल इक्विपमेंट कंपनीज, रिसर्च एंड टीचिंग इंस्टीट्यूट में। रेडियोलॉजी फील्ड में आप डिप्लोमा कर सकते हो, बट बीएससी इन रेडियोलॉजी 4 साल का कोर्स है और ये बेटर ऑप्शन है। कोर्स के साथ आप एडवांस ट्रेनिंग भी कर सकते हो एमआरआई, सीटी, अल्ट्रासाउंड और टेली रेडियोलॉजी में। ये आपकी स्किल्स को इंप्रूव करेगा। अगर अर्निंग पोटेंशियल की बात करें, इस फील्ड में जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 2.5 से 5 लाख पर एनम है। एक्सपीरियंस के साथ आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है और जैसे ही आपको सीनियर या स्पेशलाइज्ड रोल मिलता है टॉप हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर या टेली रेडियोलॉजी सेटअप में, तो जो आपकी सैलरी है 10 से 18 प्लस लाख तक जाता है। अगर आप एडवांस मशीन्स, रिपोर्टिंग सपोर्ट, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्पेशलाइज्ड इमेजिंग में एक्सपर्टीज बिल्ड करते हो तो आपका अर्निंग एंड ग्रोथ दोनों इंप्रूव होता है। अगर ग्राउंड रियलिटीज की बात करें, सिर्फ डिग्री काफी नहीं है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, मशीन हैंडलिंग एंड पेशेंट सेफ्टी स्किल्स एम्प्लॉयबिलिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्सपीरियंस से ही ग्रोथ मिलती है। स्टार्टिंग सैलरी मॉडरेट हो सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस, स्पेशलाइजेशन एंड टेक्निकल स्किल्स के साथ करियर भी फास्ट ग्रो करता है। थर्ड है स्टेबल एंड फ्यूचर रेडी करियर। आजकल एआई भी रेडियोलॉजी में यूज हो रहा है, लेकिन इसका रोल प्रोफेशनल को सपोर्ट करना है, जैसे इमेज एनालिसिस को फास्टर एंड एक्यूरेट बनाना, फाइनल डायग्नोसिस, पेशेंट सेफ्टी एंड मशीन हैंडलिंग एंड क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेंड रेडियोलॉजी प्रोफेशनल की ही रहेगी। इसलिए ट्रेंड प्रोफेशनल की डिमांड हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगी। लास्टली, रेडियोलॉजी क्विक मनी फील्ड नहीं है, लेकिन ये एक काफी स्टेबल, प्रैक्टिकल एंड रिस्पेक्टेड हेल्थ केयर करियर है। स्टार्टिंग सैलरी शायद एवरेज हो, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, टेक्निकल स्किल्स सीखते हो, वैसे ही आपका करियर एंड सैलरी दोनों बढ़ता है। नेक्स्ट करियर है बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। इससे हम मेडिसिन डेवलप करते हैं, क्रॉप इंप्रूव करते हैं, हेल्थ केयर एंड एनवायरमेंटल चैलेंज को रिजॉल्व करने के लिए इसे हम यूज करते हैं। वैक्सीन, न्यू मेडिसिन एंड एडवांस ट्रीटमेंट को डेवलप करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। ग्लोबली बायोटेक्नोलॉजी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है और ये इंडिया में 10 से 15% एनुअली ग्रो कर रहा है। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट का ये एम है जो इंडिया है ये बायोटेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर बने। बायोटेक्नोलॉजी की सबसे ज्यादा डिमांड फार्मास्यूटिकल, बायोटेक, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, वैक्सीन मैन्युफैक्चर, फूड टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च, जीन थेरेपी, जीनोमिक्स कंपनीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काफी ज्यादा हाई है। कंपनीज ऐसे प्रोफेशनल को हायर करेगा जिन्हें बायोलॉजी के साथ डेटा, एआई, ऑटोमेशन की भी समझ हो। 2030 तक जिन स्टूडेंट्स के पास स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं, जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एआई की, क्लिनिकल रिसर्च, रेगुलेटरी अफेयर, एडवांस लैब स्किल्स की, तो उन्हें बेटर करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसलिए सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाओ और उसके साथ इन डिमांड स्किल्स को भी ऐड करो। ये आपको फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग करियर एडवांटेज देगा। बायोटेक्नोलॉजी का फ्यूचर काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है। आने वाले टाइम में ये फील्ड और भी स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। अगर आप सिर्फ बीएससी करते हो तो आपको एंट्री लेवल रोल मिलेगा, जैसे क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, रेगुलेटरी, क्लिनिकल ऑप्स, सेल ऑपरेशन में आपको जॉब मिल सकता है। लेकिन अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट और हायर रोल में जाना चाहते हो तो एमएससी, एमटेक करना बेटर रहेगा। इससे आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। और अगर आपका सपना साइंटिस्ट बनना है, एडवांस रिसर्च करना है, इनोवेशन फोकस करियर में आप हो जाना है, तो पीएचडी करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको बेटर सैलरी और सीनियर रोल भी मिलेगा। अगर हम सैलरी की बात करें, बीएससी और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के बाद जो फ्रेशर की स्टार्टिंग सैलरी है वो 4 से 10 लाख पर एनम तक जाता है। अगर आप एमएससी करके स्पेशलाइज्ड स्किल्स डेवलप करते हो तो जो आपकी सैलरी है 12 से 22 लाख पर एनम तक जाता है। और अगर आप एडवांस और इंटरनेशनल रोल में काम करते हो तो जो आपकी सैलरी है 20 से 35 लाख से ज्यादा भी हो सकता है। साइंटिस्ट और सीनियर रिसर्च रोल के लिए पीएचडी जरूरी है। ऐसे रोल के लिए इंडिया में जो सैलरी है 30 से 60 लाख पर एनम है और अब्रॉड में इससे भी ज्यादा अर्न करने का मौका मिलता है। बायोटेक्नोलॉजी एक काफी ज्यादा स्मार्ट करियर चॉइस है। सबसे बड़ा रीजन है बायोटेक्नोलॉजी की जो डिमांड है हर साल बढ़ रही है। हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल रिसर्च में हर साल न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है। इसलिए ये एक फ्यूचर रेडी करियर है
दूसरा रीजन है करियर ऑप्शन की वैरायटी। बायोटेक्नोलॉजी के बाद आप एक करियर तक लिमिटेड नहीं रहते हो, आप फार्मा, बायोटेक, रिसर्च, डायग्नोस्टिक, फूड एंड एग्रीकल्चर जैसे डिफरेंट फील्ड्स में भी जा सकते हो, जिससे आपको लॉन्ग टर्म करियर स्टेबिलिटी मिलता है। तीसरा रीजन है हाई सैलरी ग्रोथ। बीएससी के साथ करियर शुरू करने के बाद आप एमएससी, पीएचडी और स्पेशलाइज्ड स्किल्स के साथ आप हाई पेइंग रोल में भी जा सकते हो। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी भी इस फील्ड को काफी ज्यादा रिवॉर्डिंग बना देता है। एंड में मैं बस इतना कहना चाहता हूं, ये जो लिस्ट है एग्जॉस्टिव नहीं है। पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए और भी बहुत सारे करियर ऑप्शन है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर मैं इस वीडियो का एक क्विक समरी दूं तो अगर आप जॉब सिक्योरिटी एंड अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज चाहते हो तो नर्सिंग एक एक्सीलेंट चॉइस है। अगर आप जॉब जल्द स्टार्ट करना चाहते हो तो रेडियोलॉजी एंड एमएलटी जैसे पैरामेडिकल कोर्सेज स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ, स्पेशलाइजेशन एंड हायर स्टडीज में इंटरेस्ट रखते हो तो बी फार्मा एंड बायोटेक्नोलॉजी बेटर करियर पाथ है। और अगर आपको पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल एनवायरनमेंट पसंद है तो नर्सिंग एंड रेडियोलॉजी दोनों बहुत अच्छे ऑप्शन है। और अगर आपका इंटरेस्ट मेंटल हेल्थ, काउंसलिंग एंड ह्यूमन बिहेवियर में है तो साइकोलॉजी डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। लेकिन याद रखो, आपका करियर डिसीजन कभी भी सिर्फ ट्रेंड, सैलरी या किसी और के रिकमेंडेशन देख के मत लेना। हमेशा अपना इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और लॉन्ग टर्म गोल को ध्यान में रखना। अगर आप इनमें से किसी भी करियर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। ऑल द बेस्ट।